तो आइए दोस्तों, आज देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। जैसे आगे बढ़ने से पहले ऑटोमोबाइल का बारे में ज्यादा आगे जानने से पहले हम देखेंगे ऑटोमोबाइल का भूमिका क्या है, जैसे उसका रोल क्या है। रोल का मतलब क्या है, जैसे एक ड्राइवर का रोल है वो अच्छी तरह से गाड़ी चलाना, एक टीचर का रोल है वो पाठ पढ़ाना, उसी तरह ऑटोमोबाइल का रोल क्या है देखेंगे। और उससे पहले देखेंगे ऑटोमोबाइल कब बना, जैसे ये ऑटोमोबाइल गाड़ी, ऑटोमोबाइल जो इंजन है वो इंजन कब बना है, ये गाड़ी का आविष्कार कब हुआ उसका बारे में देखेंगे। जैसे पहले सबसे पहले निकलेस जोजोफ ने 1760 में फ्रांस में एक स्टीम इंजन बनाए थे, जिस गाड़ी का 3 चक्का था और उसका स्पीड कितना था ना, 1 घंटा में 3 मील प्रति घंटा, 1 घंटा में 3 मील जा रहा था। और उसका काफी समय के बाद 1805 में 4 चक्का वाला एक गाड़ी इरबन ने बनाई थी और ये भी स्टीम में चलने वाले गाड़ी था। और उसके बाद 1885 में डमलर बेंजर्स ने एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किए थे। देखिए 1885 में पहली बार 4 स्ट्रोक इंजन बना था पेट्रोल का गाड़ी। तो उसके बाद 1891 में फ्रांस में बना और एक कंपनी ने बनाया। ऐसे उसका बारे में धीरे 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 करके आगे आगे में जैसे उस एक एक को जैसे जनरेशन चेंज हुआ और गाड़ी का भी धीरे 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 आविष्कार हुआ। अच्छा अच्छा गाड़ी, जैसे आपको पता है आज का दिन दुनिया में बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी का जो आ गया है, बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी मार्केट में मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले गाड़ी 1760 में निकोलस जोजोफ ने बनाए थे एक स्टीम इंजन जो कि 3 चक्का का था और उसके बाद 4 चक्का का बना था 1805 में। तो आइए आगे में देखेंगे भारत में, जैसे उस प्रेजेंट भारत में कौन सा कंपनी है जो कि गाड़ियों बना रहे हैं। जैसे कार बनाने वाला जो कार बनाने वाला कंपनियों के बारे में देखेंगे, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप सबको पता होगा महिंद्रा का बहुत फेमस जैसे गाड़ी है, बहुत यूज होता है। बोलेरो, ऐसे महिंद्रा का बहुत गाड़ी भी है, टाटा मोटर्स का भी है, उसके बाद भारत बेंज का भी है, मारुति सुजुकी भी है, उसके बाद वोल्वो भी है। ऐसे बहुत कंपनी है जो कि आज का दिन में भारत में ये सब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे और कुछ गाड़ी हो गया, जैसे लाइट कमर्शियल व्हीकल हो गया, इस सब में भी टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये सब वोल्वो हो गया, आइचर हो गया, अशोक लेलैंड हो गया। ऐसे बहुत कंपनी है जो कि लाइट मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं। और उसके बाद जैसे मीडियम या हेवी कमर्शियल व्हीकल भी ऐसे बहुत भारत में कंपनी है जो कि ये सब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग आज का डेट में भारत में कर रहे हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे ऑटोमोबाइल क्या है। अभी हम आ जाएंगे इंट्रोडक्शन का ऊपर में, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो हम ऑटोमोबाइल किसको कहते हैं? ऑटोमोबाइल, इससे पहले कि हम मोटर गाड़ी का अंदर में जाए, मोटर गाड़ी में कितना पार्ट्स लगा हुआ है और सबका बारे में जानने हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल का बारे में हम थोड़ा ज्यादा ज्ञान लेंगे। तो ऑटोमोबाइल का मीनिंग क्या है? पहले आ गया ऑटोमोबाइल, दो वर्ड से, जैसे ऑटो एक वर्ड हो गया और मोबाइल एक वर्ड हो गया, 2 वर्ड से दोनों वर्ड को मिला के ऑटोमोबाइल हुआ। जैसे पहले हो गया ऑटो का मीनिंग क्या है? सेल्फ, हम खुद को ऑटो बोलते हैं हम। ऑटो का मीनिंग हो गया खुद। और सेकंड हो गया मोबाइल का मीनिंग है चलाने वाला, जो मोबाइल का मीनिंग अर्थ है चलाने वाला। तो ऑटो का मीनिंग क्या था? खुद था। और मोबाइल का मीनिंग क्या था? चलाने वाला। अभी हम क्या करेंगे, ऑटो और मोबाइल, जैसे AUTO MOBILE दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया? AUTO MOBILE, ऑटोमोबाइल हो गया। तो ऑटोमोबाइल का मीनिंग क्या हो गया? ऑटो का मीनिंग था सेल्फ, मोबाइल का मीनिंग था चलाने वाला। तो जो खुद को चलाता है उसको बोलते हैं हम ऑटोमोबाइल। जो खुद को अपने आप चला सकता है, खुद को अपने आप एक जगह से और एक जगह को ले सकता है, उसको हम बोलेंगे ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन सिंपली इतना है, जिसको जो खुद को चलाने के लिए चलाता है उसको ही हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। जैसे जितना भी गाड़ी है, जैसे हम बैलगाड़ी को ऑटोमोबाइल नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इंजन में क्या है, उस खुद का अंदर पावर है, खुद चल सकता है। बैलगाड़ी में क्या चाहिए उसको? 2 बैल चाहिए खींचने के लिए। जैसे साइकिल में क्या चाहिए? साइकिल में हम लोग को हमारा पावर वहां खर्चा होता है, लेकिन इसमें क्या है, गाड़ी में क्या है, सिर्फ हम उसको चलाते हैं, सिर्फ हम इसको डायरेक्शन देते हैं कहाँ जाएगा क्या करेगा, लेकिन उसका अंदर उतना कैपेसिटी है, उतना पावर है कि वो खुद एक जगह से और एक जगह को जा सकता है। तो यही डेफिनेशन है कि ऑटोमोबाइल का डेफिनेशन, कि जो खुद को खुद चला सकता है उसको ही हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो आइए दोस्तों अभी देखेंगे ऑटोमोबाइल में क्या क्या कंपोनेंट्स है। ऑटोमोबाइल में जैसे गाड़ी में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है, उसका बारे में अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स को पहले 2 भाग में विभाजन किया गया है। जैसे एक हो गया बॉडी, जैसे गाड़ी का बॉडी, गाड़ी हो गया कि जो भी बॉस हो गया, बॉस में जो बॉडी है उसको बाहर में जो कवर करता है, जैसे बारिश हो धूप हो जिसमें हमको सेफ्टी देता है, कवर करता है, उसको हम बॉडी कहते हैं। और एक हो गया चेसिस, जिसका ऊपर में हम बैठते हैं, जो कि गाड़ी का पूरा लोड लेता है, उसको हम लोग चेसिस कहते हैं। तो क्या हुआ, 2 भाग में डिवाइड हो गया है, एक हो गया चेसिस और एक हो गया बॉडी। तो उसके बाद चेसिस क्या हुआ है, चेसिस 5 भाग में डिवीजन हुआ है, 5 भाग हुआ है। जैसे एक हो गया चेसिस में इंजन हो गया, उसके बाद और एक हो गया फ्रेम बा सस्पेंशन सिस्टम हो गया, 3 नंबर हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, 4 नंबर हो गया कंट्रोल सिस्टम एंड
5 नंबर हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे ऑटोमोबाइल पहले 2 भाग में आ गया, एक हो गया चेसिस, उसके बाद हो गया बॉडी, और उसके बाद में चेसिस को फिर 5 पार्ट्स में विभाजन किया गया है। जैसे एक हो गया इंजन, सेकंड हो गया सस्पेंशन सिस्टम, थर्ड हो गया ट्रांसमिशन, 4 हो गया कंट्रोल, एंड 5 नंबर हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इंजन का अंदर क्या क्या आएगा, जैसे इंजन का अंदर मैकेनिकल पार्ट्स आएगा, हम आगे में देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं क्या क्या इंजन का अंदर आएगा। एक गाड़ी में, एक ऑटोमोबाइल में ओवरऑली क्या क्या पार्ट्स रहता है उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसे इंजन में क्या है, इंजन में मैकेनिकल पार्ट्स है, फुल फीड सिस्टम, जैसे डीजल कैसे जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, डीजल इंजेक्शन कैसे होता है, इंजन का अंदर डीजल कैसे फिटिंग किया जाता है उसका बारे में देखेंगे। इग्निशन सिस्टम, इंजन का अंदर जो आग लगता है वो आग कैसे लग रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंजन देखिए, इंजन का अंदर इतना सारा हीट, इतना गर्म हो रहा है इंजन का अंदर, तो वो गर्म होने के जैसे ज्यादा, वो भी तो एक मेटल का है, तो उतना सारा हीट में वो इंजन ठंडा कैसे रहता है, उसको तो ठंडा करना पड़ेगा। तो वो ठंडा कैसे किया जाता है, उसको कूलिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसे कूलिंग सिस्टम एक था और एक हो गया लुब्रिकेशन सिस्टम, ये भी इंजन को ठंडा करने के लिए है, और इसका और कुछ अलग अलग इसका फंक्शन भी है, वो सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे इंजन का अंदर एयर चाहिए, इंजन जलने के लिए, जैसे आग लगने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, जलने के लिए एयर चाहिए, उसका साथ हमको उसका हीट चाहिए, तो तीनों चाहिए, हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए और एयर चाहिए। तो इसका अंदर क्या है, पहले तो हम लोग हीट दे दिए थे, जैसे और एक हो गया फ्यूल भी हम लोग दे दिए थे, अभी इसको जलने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, एयर भी चाहिए। तो एयर, उसका सिस्टम, एयर कैसे इंजन के अंदर जाता है उसका बारे में देखेंगे। और इंजन के अंदर एयर गया तो उसको तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो एग्जॉस्ट सिस्टम, तो इंजन से कैसे एयर जो एग्जॉस्ट गैस बाहर आता है उसका बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सेकंड में क्या था, फ्रेम, फ्रेम का बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सस्पेंशन का सिस्टम क्या है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर क्या है वो सब हम लोग डिटेल्स में आगे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिम एंड टायर, जैसे गाड़ी में एक चक्का लगा हुआ है, टायर लगा हुआ है, टायर का कितना टाइप का टायर आता है, टायर में कितना हवा रहना है, वो सब का बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आ गया ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, जिसमें पावर एक जगह से और एक जगह जाता है। जैसे हीट ट्रांसफर कैसे है, एक कूल बॉडी है, एक हॉट बॉडी है, तो दोनों को हम मिला लिया। जैसे एक लोहा क्या है, बहुत हीट है, और एक लोहा है ठंडा है, दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या होगा, हीट, जो लोहा गर्म है उससे हीट क्या होगा, ठंडा वाले को जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। तो इसमें ठीक उसी तरह ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, उसमें भी क्या होगा, एक जगह से और एक जगह ट्रांसफर होगा। जैसे इंजन से लेके चक्का तक जो पावर जाता है उसको ही हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो इंजन से चक्का तक जाने के लिए बीच में बहुत सिस्टम लगा हुआ है, जैसे क्लच हो गया, गियर बॉक्स सिस्टम हो गया, ड्राइव लिंक हो गया, ड्राइव लाइन हो गया, डिफरेंशियल सिस्टम हो गया, एक्सेल हो गया। ये सबसे, जैसे इंजन से आ गया क्लच, क्लच से गियर बॉक्स, उसके बाद ड्राइव लाइन हो गया, उसके बाद डिफरेंशियल, उसके बाद एक्सेल, इतना सब ट्रांसमिशन लाइन देके जो पावर आता है इंजन से वो पावर चक्का तक जाता है। उसके बाद गाड़ी हमारा एक जगह से और एक जगह मूव हो पाता है। उसके बाद आ गया कंट्रोल सिस्टम। जैसे एक गाड़ी घूम रहा है, एक चक्का घूम रहा है, तो उसको बंद करने के लिए तो कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे बंद करने के लिए चाहिए। और गाड़ी घूम रहा है तो वो अपना मर्जी से तो सीधा नहीं चला जाएगा, रोड तो आगे में लेफ्ट होगा, राइट होगा, तो उसका हिसाब में हमको क्या करना है, घुमाना है, कंट्रोल करना है। तो उसी को क्या है, कंट्रोल सिस्टम में क्या है, 2 है। एक हो गया स्टीयरिंग सिस्टम, जैसे हम गाड़ी को जहां मर्जी तहां घुमाना है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टीयरिंग सिस्टम। और सेकंड में क्या आ गया, ब्रेक सिस्टम। गाड़ी हमारा घूम रहा है तो यहां से गाड़ी गया 10 किलोमीटर के बाद तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा ना, उसके लिए गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक सिस्टम। जैसे कंट्रोल में 2 सिस्टम आ गया, स्टीयरिंग सिस्टम और ब्रेक सिस्टम। और एक लास्ट में आ गया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में तो आपको पता होगा, गाड़ी में लाइट लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, और सबका बारे में, गाड़ी कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सर्किट देखेंगे, चार्जिंग होता है, गाड़ी में एक बैटरी है, बैटरी चार्ज भी होता है, वो चार्जिंग सिस्टम देखेंगे, गाड़ी में लाइट लग रहा है, कैसे लाइट लग रहा है, कहां से सप्लाई आ रहा है उसके बारे में देखेंगे, हॉर्न है, हॉर्न का डायग्राम देखेंगे। यही डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, आगे में पूरी तरह से एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है। आगे में नेक्स्ट और एक भाग में हम क्या करेंगे, इस सब के बारे में, ऑटोमोबाइल्स को जो जितना हम भाग बोले हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स में चेसिस बॉडी हो गया, इंजन, फ्रेम, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, ये सब का जितना भी पार्ट्स है, एक एक का डिटेल्स हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आगे में जितना जितना आगे आगे जाएगा हम लोग एक एक का पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह नया नया अपडेट्स डेली हमारे चैनल में पाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।